एक शांत शहर जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा था। वहां एक जासूस रहते थे जिनका नाम अर्जुन वर्मा था। वह बड़े शहरों के जासूसों की तरह मशहूर नहीं थे, लेकिन उस शहर के लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। उनकी तेज दिमागी और शांत स्वभाव के कारण अर्जुन ने कई छोटे मोटे केस हल किए थे, लेकिन एक केस उनकी जिंदगी बदलने वाला था। एक बारिश वाली दोपहर, जब मिसेज मेहता, एक अमीर विधवा, अर्जुन के ऑफिस में आईं। वो बहुत परेशान थीं। जासूस साहब, आपको मेरी मदद करनी होगी, वो रो पड़ी। मेरी दादी का हीरो का हार मेरे बेडरूम से चोरी हो गया है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। आपने आखिरी बार हार कब देखा था? आज सुबह, मंदिर जाने से पहले। मैं वापस घर आई और वो गायब था, उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया। अर्जुन ने अपने औजार लिए और मिसेस मेहता के आलीशान घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उनका बेटा रोहन उनसे मिला, जो करीब 20 साल का था। रोहन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और कुछ दिन पहले छुट्टियों में घर लौटा था। मैं भी उतना ही हैरान हूं जितनी माँ, रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। वो हार सिर्फ कीमती नहीं है, बल्कि हमारी कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। अर्जुन ने अपनी जांच शुरू की और ध्यान से कमरे का मुआयना किया। खिड़कियां बंद थीं और कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था। घर के नौकरों से पूछताछ की गई, लेकिन सबने कुछ भी पता होने से इनकार किया। पर एक सुराग अर्जुन की नजर में आ गया। कमरे के ज्यादातर हिस्सों पर धूल जमी हुई थी, सिवाय बिस्तर के पास के एक छोटे से हिस्से के। ऐसा लग रहा था कि वहां हाल ही में कुछ रखा गया था। क्या चोर ने गलती से कोई सुराग छोड़ दिया था? जांच आगे बढ़ाते हुए अर्जुन ने स्टडी रूम में एक आधा खुला दराज देखा। उसमें एक पुराना मुरझाया हुआ खत मिला, जो मिसेज मेहता के दिवंगत पति ने लिखा था। अर्जुन ने खत को ध्यान से देखा, लेकिन फिलहाल उसे किसी को नहीं दिखाया। इस बीच घर में शक का माहौल बनने लगा। नौकर एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखने लगे और मिसेस मेहता को महसूस हुआ कि शायद कोई करीबी ही उन्हें धोखा दे रहा है। उस शाम अर्जुन ने रोहन के कमरे का दौरा करने का फैसला किया। रोहन बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथों को हल्के से कांपते देखा। क्या मैं यहां देख सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। रोहन ने कुछ हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। हां, लेकिन यहां कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्जुन की नजर कमरे में घूम रही थी। तभी उन्होंने दीवार पर एक जंगल की तस्वीर देखी जो थोड़ा टेढ़ी थी। जब उन्होंने उसे हटाया तो उसके पीछे एक छोटा तिजोरी थी। क्या तुम इसे खोल सकते हो? अर्जुन ने एक उड़ी हुई भौं के साथ पूछा। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे मुझे चाबी नहीं है। ये मेरी मां की तिजोरी है। मिसेज मेहता, जो शोर सुनकर कमरे में आईं, चौंक गईं। ये तिजोरी तो सालों से इस्तेमाल में नहीं आई, उन्होंने कहा। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। मुझे लगता है कि हमें इसे खोलना चाहिए। थोड़ी देर बाद मिसेस मेहता ने चाबी ढूंढी और तिजोरी खोली गई। सभी के हैरान करने के लिए तिजोरी में सिर्फ हीरों का हार ही नहीं, बल्कि घर से पिछले 1 साल से गायब हो रही अन्य कीमती चीजें भी थीं। मिसेस मेहता ने सदमे से कहा, ये यहाँ कैसे आया? रोहन घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो कॉलेज में था, मैं कसम खाता हूं। लेकिन अर्जुन अब सारी कड़ियां जोड़ने लगे थे। वो शांति से मिसेस मेहता के पास गए। पहले, मैंने आपकी स्टडी में आपके पति का एक खत पाया था। उसमें एक गुप्त तिजोरी का जिक्र था, जहां वो पारिवारिक कीमती सामान रखते थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने खत निकाला। इसमें एक पुराने पारिवारिक कर्ज का भी जिक्र है, जिसे सालों से छिपाया गया था। क्या ये हो सकता है कि किसी ने उस कर्ज को चुकाने के लिए हार बेचने का सोचा हो? मिसेस मेहता चौंक गईं और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन इस कर्ज के बारे में सिर्फ मैं और मेरे पति जानते थे। अर्जुन ने रोहन की ओर देखा। रोहन, क्या तुम इस कर्ज के बारे में जानते थे? रोहन का चेहरा लाल हो गया। मुझे चोरी करने का इरादा नहीं था। बस मुझे कुछ पुराने खत पढ़ने के बाद कर्ज के बारे में पता चला। मैं घबरा गया। मैंने सोचा अगर मैं हार बेच दूं तो मैं ये कर्ज चुका सकता हूं बिना मां को बताए। मिसेज मेहता स्तब्ध थीं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी।
हम मिलकर इसका हल निकाल सकते थे। रोहन ने शर्म से सिर झुका लिया। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता था। पापा के जाने के बाद आपने पहले ही बहुत कुछ झेला है। मैं आपको बचाना चाहता था। अर्जुन ने ये सब चुपचाप देखा। कभी कभी जब हम अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें और भी ज्यादा दुख पहुंचा देते हैं। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, सच हमेशा छल से बेहतर होता है, चाहे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हों। रोहन ने गहरी सांस ली, अपनी गलती का एहसास करते हुए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं नहीं जानता था क्या करना चाहिए। मिसेस मेहता ने अपने बेटे को गले लगा लिया। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। हम मिलकर इस कर्ज का हल निकालेंगे, लेकिन मुझसे वादा करो, अब और कोई झूठ नहीं। अर्जुन ने संतोष से सिर हिलाया कि केस सुलझ चुका था, भले ही उस तरह नहीं जैसा किसी ने सोचा था। जब वो घर से निकले तो उन्होंने सोचा कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी पतली होती है और कैसे लोग अक्सर अच्छे इरादों के साथ उसे पार कर जाते हैं। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि सच छिपाकर हम अपने प्रियजनों को दर्द से बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से हम अक्सर और भी बड़ी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छा रास्ता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। पारदर्शिता से मिलकर चुनौतियों का सामना करना छिपकर अकेले उन्हें हल करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।